संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी सरकार का अंग होता है। पक्ष को जो है राज्यपाल के अभिभाषण पे अपना अभिमत रखने से रोका गया। ये तानाशाही परंपरा का शुरुआत कर दिया गया है यहाँ पे बिहार के अंदर कि विपक्ष की बात वो नहीं सुनेंगे। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया था कि ये इसमें जुड़ जाए। तरह से सरकार और मंत्री बनने के साथ बुलडोजर का पूरे बिहार में शुरुआत कर दिया गया। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। जब हमको अपनी अभिव्यक्ति से रोका जाए, अपना विचार देने से रोका जाए, तो हम मानते हैं कि साहब याद दिलाता है मुझको आपातकाल का, कि विपक्ष का जिस तरह से गला घोटा गया था उसी तरह यह गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और ऐसे में आज का दिन भी पूरा हंगामेदार रहा। आपको बता दें कि विपक्ष पूरी तरीके से वॉकआउट कर चुका है और वॉकआउट करने के बाद राबड़ी देवी और साथ में आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी बाहर आके क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, ये व्यवस्था की गई। और पक्ष और विपक्ष अगर लोकतंत्र में नहीं हो तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। अब राज्यपाल महोदय का, महामहिम राज्यपाल का कल अभिभाषण हुआ। आज तक की जो परंपरा रही है कि विपक्ष जो है उसमें क्या क्या बिंदु छूट गए उनके भाषण में, उसका संशोधन देती है और विपक्ष को संशोधन पे बोलने का मौका दिया जाता है। और बाद में फिर सरकार जो है सबको, विपक्ष को और सबको सुनकर जो है सरकार अपना पक्ष रखती है और उत्तर देती है। मगर मेरे संसदीय जीवन में ये पहला अवसर है कि साहब विपक्ष को जो है राज्यपाल के अभिभाषण पे अपना अभिमत रखने से रोका गया है। मतलब हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया था कि ये इसमें जुड़ जाए। तो शायद इनका कहना है कि वो आपका प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएगा मगर भाषण नहीं होगा। तो जब हमको अपनी अभिव्यक्ति से रोका जाए, अपना विचार देने से रोका जाए, तो हम मानते हैं कि साहब याद दिलाता है मुझको आपातकाल का, इमरजेंसी का, कि विपक्ष का जिस तरह से गला घोटा गया था उसी तरह यह गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध मरते दम तक करते रहेंगे। सर, लैंडफोर्ड जॉब मामले में मैम सुनवाई जो है वो 8 तारीख तक की है। लैंडफोर्ड जॉब मामले में वो 8 तारीख बिल्कुल कह लीजिए कि जिस तरह से आज जो यहाँ किया गया सदन के अंदर, ये तानाशाही परंपरा का शुरुआत कर दिया गया है यहाँ पे बिहार के अंदर कि विपक्ष की बात वो नहीं सुनेंगे, ये सीधे तौर पर कहा गया। और जिस तरह से सरकार और मंत्री बनने के साथ बुलडोजर का पूरे बिहार में शुरुआत कर दिया गया। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो इसके जरिए वो पूरे बिहार को ये संदेश देना चाह रहे हैं, गरीबों को, महिलाओं को, कि अब आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, आपकी रोजी रोटी आवाज रौंद दिया जाएगा। मगर हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग अपनी जान की बाजी लगा करके भी इसके खिलाफ जमीन पर लड़ेंगे। जरूर सदन के अंदर, सब विधानसभा के अंदर संख्या कम हुई है,
मगर जमीन पर हमारी मजबूत आंदोलन है और उस आंदोलन को हम जरिए बुलडोजर को रोकने का काम करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। सीधे तौर पे वो ये कहते हैं कि विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, इसीलिए हम सब ने वॉकआउट कर लिया है। अब देखना होगा कि ये जो हंगामा हुआ है सदन में, इसके बाद क्या कुछ होता है, सत्ता पक्ष क्या कहती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।